Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is progressive Oxford English for class 6 and we are reading about our chapter number 5 the span spirit on page number 36 and now we have part number 2. We will start our part number 2 with the paragraph number 7 on page number 36. The long term effects of this disaster will be many, said a spokesman of for WWF पाकिस्तान पोल्यूशन यूनिट. और इसके जो लॉन्ग टर्म यानी कि ज़्यादा देर तक रहने वाले जो असरात हैं इस डिज़ास्टर की, इस तबाही के, विल बी मैनी, वो कई हो सकते हैं या कई होंगे. और ये WWF पाकिस्तान पोल्यूशन यूनिट के ऑफिसर की तरफ से कहा गया. द इम्पैक्ट, इनकी जो इसका असर होगा, द इम्पैक्ट ऑन द मैराइन लाइफ, समंदरी ज़िंदगी पर. कोस्टल प्लांट्स, यानी कि साहिली पट्टी पे उगने वाले जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, एंड द वाइल्ड लाइफ, और जंगली हयात जो है, कुड बी इरिपेयरेबल, उसको दोबारा सेट, यानी कि उसको बिल्कुल सेट नहीं किया जा सकता, उनको दोबारा रिपेयर नहीं किया जा सकता. टॉक्सिन्स कुड एक्यूमुलेट इन द फूड चेन फॉर these birds and the sea creatures and adversely affect their nervous and reproductive systems. और टॉक्सिन्स यानी कि जो फ्यूम्स थे, यानी कि उन फ्यूम्स थे और उनकी जो खुशबू थी जो दिमाग पे या जो उनकी नर्वस सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म कर देने वाली थी ऑयल की, वो उसके उसने उसके जो मैराइन लाइफ थी या वाइल्ड लाइफ थी उनके फूड चेन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया था और एडवाइसली अफेक्टेड और बुरी तरह से उसको मुतासिर किया था उनके नर्वस सिस्टम को और उनकी रिप्रोडक्टिव यानी कि उनकी जो अफजाइश नस्ल थी उसको बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट किया था उस सिस्टम को. इनके वो जो परफ्यूम्स थे, जो डेंजर स्मेल थी उसने. इट इज़ लाइकली दैट सी बर्ड्स विल ले फीवर एग्स और नन एट ऑल. और इस बात का डर था कि शायद जो समंदरी परिंदे हैं वो अब कभी अंडे ना दे पाएँ, शायद थोड़े बहुत या कुछ तादाद में अंडे दें, यानी कि वो बुरी तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम उनका मुतासिर हो चुका था. पैराग्राफ नंबर 8. ऑन 27 July 2003 the Greek registered oil tanker MT Tasman Spirit was carrying 67,000 tons of crude oil to be delivered to Pakistan National Shipping Corporation के जुलाई. अभी उसकी एग्जैक्ट डेट बता रहे हैं. एक्चुअली दिस पैराग्राफ इज़ नॉन सीक्वेंस की पूरी जो रीडिंग हम कर रहे हैं कि नॉन सीक्वेंस है, इसमें पैराग्राफ सीक्वेंस से नहीं है बल्कि पैराग्राफ आगे पीछे हैं. तो बेसिकली ये जो 8 नंबर पैराग्राफ है ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ होगा और उसमें वो इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं कि जुलाई 27 2003 को ग्रीक यानी कि जो रजिस्टर्ड ऑयल टैंकर था वो पाकिस्तान आया जिसका नाम तस्मान स्पिरिट था और उसने 67,000 और टन्स जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, वो जमा किया हुआ था और उसने पाकिस्तान को डिलीवर करना था जो नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन में था. व्हेन द फर्स्ट स्टेज फॉर द एनवायरमेंटल डिज़ास्टर स्टार्टेड टू अनफोल्ड, और जैसे ही इसके जो पहला जो स्टेज था डिज़ास्टर का वो स्टार्ट हुआ, ओपन होना शुरू हुआ एनवायरमेंटल. द मेराइन टर्टल ब्रीड ईयर अराउंड ऑन द बीच ऑफ द सैंड स्पिट एंड हॉक्स बे. और मेराइन टर्टल जो थे वो ब्रीड करते थे, मतलब हर साल वो बच्चे देते थे अराउंड ऑन द बीचेस ऑफ द सैंड स्पिट एंड हॉक्स बे. और वो इन दो जगहों पे टर्टल जो है मेराइन टर्टल समंदरी जो कछुए हैं वो अंडे देते थे. एंड कॉन्ग्रीगेट क्लोज टू द शोर लाइन इन लार्ज नंबर, और उनको जमा करके रखते थे कॉन्ग्रीट, ठीक है. और वो शोर लाइन इनके जो कोस्टल लाइन थी उसकी वहाँ पे किनारे के पास वो लार्ज नंबर में बहुत बड़ी तादाद में होते थे. ट्रेजिकली और बदकिस्मती से द सिप्लिश कंसाइडेड मतलब उसके जो असरात थे उनके जो उसके असरात देखे गए थे शुरू में. द एनुअल पीक्स इन ब्रीडिंग फॉर द ग्रीन एंड ऑलिव राइडली टर्टल्स के जो सबस कलर के या ऑलिव कलर के जो टर्टल्स थे, राइडली टर्टल्स जिनका नेम था, ठीक है, उनकी स्ट्रेजिकली उनकी तादाद में बहुत कमी आ गई थी. द मोस्ट वेल्युरेबल मेराइन मैमल्स आर द humpback dolphins which feed in the shallow water of the Karachi beach. और सबसे जो मोस्ट वेल्युरेबल थिंग्स थी हमारे लिए वो क्या थी, जिनको अटैक किया गया था, जिन पे वो मेराइन मैमल्स थे, समंदरी जो चीज़ें थी उनमें मैमल्स थे. और वो क्या था, हम्पबैक डॉल्फिन्स थी और जो यानी कि भरे हुए पानी के अंदर अपने बच्चे देती थी कराची के बीच पे. आल्सो एट रिस्क आर द 75 स्पीशीज़ ऑफ द माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स. और इसी तरह तकरीबन 75 जो स्पीशीज़ थी, जितनी अक़साम थी जो माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स थी, जो आबी परिंदे थे जो एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करके आते थे, उनकी 75 अक़साम को भी बहुत ज़्यादा रिस्क था या ख़तरा था
تھا اینڈ دا آلریڈی انڈینجرڈ بیویل شیلز اور بائیویل شیلز اور جو بائیویل شیل ان کے سمندر پہ جو سپے یا کھونگے یا موتی پڑے ہوتے ہیں وہ آلریڈی ڈینجر میں تھے, خطرے میں تھے. ٹائم ول ٹیل دا ایفیکٹس آن دیز, اور یہ ہمیں وقت بتائے گا کہ اور مزید ہمیں کتنا اس کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا, یہ اس کے کتنے اثرات ہوں گے. ناؤ وی ہیو کویشچن آنسر اینڈ ورڈز میننگ. وی ہیو ورڈز میننگ. آئل سپلج ڈیزاسٹر, سپلج الاؤ ٹو فلو یعنی کہ لیک ہو جانا, لیکنگ ہو جانا. ڈیزاسٹر اے سڈن مس فارچون. ایڈوائزری گیونگ ایڈوائز. اسپیشیس اے کائنڈ آف اینیملز. پروپوزز اے ٹائپ آف اسمال ویل. بلک اے لارج نمبر. ریزیڈیوز ایکسٹرا. فینٹ سڈن لاس آف consciousness. Contaminated making something dirty. Stabilized making stable. Pungent having a strong effect. Irreparable that cannot be repaired. Considered happened at same time. Now we have question answer.